नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। दिल्ली में 6 आतंकी घूम रहे हैं। क्या मकसद है उनका? क्या है उनका निशाना? क्या वो दिल्ली वालों से बारूद की होली खेलना चाहते हैं या फिर उनकी नजर कोटला में चल रहे क्रिकेट मैच पर है? कैसे हुआ इस पूरी साजिश का खुलासा और क्या है पहाड़गंज में पकड़ी गई AK-47 का राज? जानने के लिए देखिए सलाखें। 302 हत्या, 303 जेल में कत्ल, 304 दिल्ली बर्बाद, आतंक 304। दिल्ली में मौजूद हैं आतंकी। दिल्ली क्यों आए आतंकी? आतंक का निशाना क्या है? एक AK-56 राइफल, किसने की आतंकियों की मुखबिरी? सौ सवाल एक जवाब। आतंक 304। हर मुजरिम का अंजाम है सलाखें। हमारी इस बात को शायद लियाकत भूल गया था। जी हां, लियाकत, हिजबुल मुजाहिदीन का वो आतंकी जिसे दिल्ली पुलिस के अफसर गोरखपुर से घसीटकर दिल्ली ले आए। रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस ने लियाकत की अच्छी खासी खातिरदारी की और फिर लियाकत ने खोला राज, आतंक 304 का राज। दिल्ली में घुसे कसाब, होगा मुंबई जैसा हमला, बंधक बनेंगी इमारतें, बाल बाल बची दिल्ली। हिजबुल के नालायक आतंकी लियाकत शेख और दिल्ली पुलिस के दावे पर यकीन करें तो दिल्ली पर मुंबई जैसा आतंकी हमला होते होते चला है। हिजबुल मुजाहिदीन ने लियाकत को इस जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते दिल्ली भेजा था, लेकिन आधा रास्ता इसने खुद अपने कदमों पर तय किया और बाकी का आधा दिल्ली पुलिस की गोद में। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते गोरखपुर तक तो लियाकत अपनी मर्जी से आया, लेकिन गोरखपुर से इसे दिल्ली लाई दिल्ली पुलिस। दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर दिल्ली पुलिस ने 20 मार्च को लियाकत को गोरखपुर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये नेपाल के रास्ते मुल्क में दाखिल हो रहा था। इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब ये आतंकवादी सैयद लियाकत शाह जब गोरखपुर से देश में प्रवेश किया तो उसी समय उसकी अरेस्ट हो गई थी। हमने इसे 20 मार्च को हमने अरेस्ट कर लिया। कुपवाड़ा के रहने वाले लियाकत शाह ने जब पुलिस या मेहमान नवाजी में अपनी जबान खोली तो सनसनी फैल गई। लियाकत के दिल्ली आने का मकसद एक फिदायीन हमले को कोऑर्डिनेट करना था। इसका इरादा कुछ आतंकियों की मदद से बिल्कुल मुंबई हमले की तर्ज पर हमला करना था। फिर इसकी निशानदेही पर दिल्ली से बरामद हुआ खतरनाक हथियारों का एक जखीरा। सर्च के दौरान जब हमने सर्च किया तो वहां पे हमें हैंड ग्रेनेड भी दिखे। हमने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया और जब अच्छी तरह सर्च करने के बाद हमें 3 हैंड ग्रेनेड्स, 220 ग्राम प्लास्टिक मटेरियल जो हाई एक्सप्लोजिव ऐसा हम समझते हैं, एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन जिसमें कुल 30 जिसमें हर एक में 30 कार्ट्रिजेस हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बरामद हुआ गोला बारूद और सामान बताता है कि ये लोग जल्द ही किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे।
इनका मकसद दिल्ली की सड़कों पर मुंबई जैसा मौत का खौफ फैलाना था। ये चाहते थे कि मुंबई की ही तरह दिल्ली की रफ्तार भी थम कर रह जाए। इसका सबूत मिला लियाकत की निशानदेही पर पहाड़गंज के होटल से। यहाँ एक होटल पर मारे छापे में पुलिस को 220 ग्राम प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 60 कारतूस, ड्राई फ्रूट, नक्शा और पानी की बोतलें बरामद हुई। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के होटल हाजी अराफत का ये वही कमरा नंबर 304 है जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार रात को विस्फोटक और एक AK-47 बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लियाकत शाह नाम के एक आतंकी को, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको गोरखपुर से गिरफ्तार किया था और उसे जब दिल्ली लाकर रिमांड पर लिया और उससे पूछताछ की, उसी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस जामा मस्जिद इलाके के इस होटल तक पहुंची और कमरा नंबर 304 से पुलिस ने विस्फोटक और AK-47 बरामद की है। सरकारी सलाखों में लियाकत ने जबान खोली तो फिर बोलता ही चला गया। उसने बताया कि वो लंबे वक्त से हिजबुल के लिए काम कर रहा है। जी हां, हिजबुल मुजाहिदीन नाम का वो आतंकी संगठन जिसने साल 2001 से अब तक दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने की 18 कोशिशें की हैं और